रांची लोकसभा क्षेत्र के खलारी प्रखंड में जनता का क्या है मिजाज, किसकी बनेगी सरकार, इसी को लेकर खास बातचीत। लोगों ने अपने अपने रखे विचार। हमारे संवाददाता पवन गुप्ता ने लोगों से की बातचीत, तो लोगों का क्या था कहना, आइए सुनाते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं खलारी प्रखंड के डकरा बाजार में और रांची लोकसभा क्षेत्र पड़ता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जनता से जानते हैं कि जनता का राय क्या है, इस बार क्या है। अब बतलाइए, क्या इस बार किसकी सरकार? इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्या क्या मतलब अपेक्षा करते हैं आप इस बार? इस बार जो हम लोगों का एजेंडा है 400 पार, 400 पार, फिर से मोदी सरकार। आप बतलाइए कि क्या इस बार झारखंड में और खासकर रांची में क्या होने वाला है? झारखंड सहित पूरे भारत की बात करें अगर आप, तो जो सरकार अभी वर्तमान चल रही है एनडीए सरकार, वह तमाम तरह का जो रोजगार का जो व्यवस्था करने का बात एनडीए सरकार की थी और तमाम वादा में वह पीछे हट गई है। और पूरा लहर चल रहा है इंडिया महागठबंधन के अंदर। तमाम लोग हर जगह, चाहे झारखंड हो चाहे आपको उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगह महागठबंधन की जीत हो रही है। क्या लगता है कि इस बार कितना वोट से रांची आप लोग आएंगे? रांची में लोग 50,000 वोट से आगे निकलेंगे। 50,000 वोट से। और कुछ लोग हैं, आप बतलाइए, क्या इस बार किसकी सरकार? और झारखंड में खासकर रांची में मतलब या तो संजय सेठ है या सुनी शाह, या इन दोनों में किनका पल्ला भारी रहेगा? इस बार रांची लोकसभा से हमारे 10 वर्षों से रहे हमारे सांसद संजय सेठ हताश है, नर्वस हैं। इस बार उनकी हार निश्चित है और यहाँ पे रांची संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी सुश्री अश्विनी साह जी निश्चित जीत की ओर अग्रसर है और भारी मतों से जीतने का काम करेगी। लेकिन सत्ता पक्ष तो कहते हैं कि हम लोग बहुत काम किए हैं और इस बार फिर वापस आएंगे। पूरे देश में, पूरे भारत देश में इंडिया गठबंधन का लहर है और जो नारा भारतीय जनता पार्टी का है 400 पार, कहीं पूरे राज्य में दिखाई नहीं दे रहा है। और पूरे देश के विभिन्न राज्यों में इंडिया गठबंधन का लहर पंचम स्तर पर है। यह मतदाताओं का रुझान, आम जनताओं का रुझान से प्रतीत होता है कि इस पूरे भारत में, पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी हताश रहेगी। क्या कहेंगे? ये कह रहे 400 पार नहीं। देखिए, समय अब तो 4 जून को फैसला होनी है। ठीक है, अभी दो दिन बचा हुआ है यहाँ चुनाव होने को लेकर के। आप लोग कितना तैयारी किए हैं? तैयारी पूरी हो चुकी है रांची लोकसभा का, और माननीय संजय सेठ जी दोबारा सांसद बन के भारी मतों से आ रहे हैं। भारी मत, ये कह रहे हैं कि भारी मतों से आएंगे। और कुछ लोग हैं, इन लोग से भी जानेंगे कि आप बतलाइए कि क्या इस बार किनकी सरकार? देखिए, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है रांची से, खास करके रांची से। तो किन मुद्दों को लेकर के भाजपा कह रही है कि इस बार 400 पार, और ऐसे में यहाँ से संजय सेठ लगातार 2 बार जीत चुके हैं, तो क्या लगता है कि कुछ विकास हुआ है? यहाँ विकास नहीं किए हैं, इसीलिए ना महागठबंधन को वोट देने की कोई विकास नहीं हुआ है। और कुछ लोग इनसे भी जानते हैं, क्या ये लोग कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ। आप बतलाइए कि क्या 10 साल का रहा भाजपा का शासन और इसमें संजय सेठ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है, तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे? विकास हुआ है क्षेत्र का? हाँ, बिल्कुल हुआ है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है भारत में, तब से विकास की तो गंगा बही है। आप देखेंगे कि रोडों का, सड़क का तो जाल बिछा हुआ है चारों तरफ, ये पहले नहीं था। तो संजय सेठ इस बार, अगले बार 2,86,000 से जीते थे। उम्मीद है कि इस बार 3 लाख पार करेंगे और 3 लाख पार से जीतेंगे और भारी बहुमत से वो संजय सेठ जीतने वाले हैं। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जनता का मिजाज, कहने को तो बात अलग है, बट ये 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और भारी मतों से जीत संजय सेठ का होगा, भारतीय जनता पार्टी का जीत। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि 400 पार नहीं होगा। देखिए, अपनी अपनी बात है, अपना बात कोई भी रख सकते हैं। 400 पार जो मोदी जी का ये विचार है, तो 400 पार कर सकते हैं।
हाँ 400 पार हो जाएगा। आंकड़ा तो मान लीजिए कि 384-86 अभी भी बता रहे चारों तरफ का, लेकिन छूट फूट कहीं से आते हैं तो 400 के पार। ये तो कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है, आप क्या बोलेंगे? देखिए, हम लोग जिस से बिलोंग करते हैं खलारी कोलांचल से, आप देखेंगे कि यहाँ पे पिछले 5 सालों में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के सवाल पर एक भी बड़ा कोई योजना बताए भारत सरकार का यहाँ पे अंत को बड़ी वो उपलब्धि तो दिखाई तो नहीं पड़ता है। हम लोग विस्थापित क्षेत्र में से बिलोंग करते हैं और विस्थापितों का दर्द को समझते हैं, और विस्थापित क्षेत्र में कोयला निकालने का काम होता है। पूरा देश को रोशनी मिलता है यहाँ के खलारी के कोयला से। लेकिन आप बताइए कि यहाँ पे क्या विकास हुआ है, विस्थापितों को क्या रोजगार मिला है? इसलिए अंत ये सब बातें बोलना एक अलग है। अगर विकास की बात हो तो विकास अगर कर सकता है तो वह महागठबंधन की सरकार ही कर सकता है। ये तो बता रहे थे, अपने अपने राय दे रहे थे। कुछ लोग और हैं, इनसे भी जानेंगे। आप नया वोटर भी होंगे, युवा हैं, कैसा आप क्या मतलब अपेक्षा रखते हैं? इस बार इंडिया गठबंधन का सरकार सुनिश्चित है, क्योंकि तमाम लोगों में लहर है ऐसा कि इस बार इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रही है। क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए जो उन्होंने वादा किया था वो अपने वादों पे कायम नहीं रह पाए हैं। उन्होंने भारत के तमाम जनता से अपील किया उन्होंने कि मैं 2 करोड़ रोजगार सालाना दूंगा, मैं गैस सिलेंडर का दाम 350 से भी कम करूंगा, मैं पेट्रोल का दाम 35 रुपये कर दूंगा। लेकिन ऐसा तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसलिए जनता में इस बार आक्रोश है और इंडिया गठबंधन की सरकार निश्चित है। ये लोग तो कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। ऐसे में कहाँ तक आप सोचते हैं कि सही बात है ये कि नहीं, काम तो खलारी में भी हुआ है और पूरे रांची लोकसभा में काफी काम हुआ। रेल की स्थिति हो, रोड का हो, हर चीज में हुआ और हाँ विकास हुआ। केंद्रीय योजना एक से एक यहाँ धरातल पर। ये लोग तो बता रहे हैं, अपने अपने राय दे रहे हैं, लेकिन ये भाग्य का फैसला 4 जून को होगा और 4 जून को ही पता चलेगा कि क्षेत्र में किसकी पकड़ थी और कौन विकास किया, कौन नहीं किया। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।